वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपके बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में यूनिट 3 जो है उसका बचा हुआ पार्ट है, उसको कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। सवाल कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कार्वेचर एट द सरफेस z इक्वल टू सी tan इनवर्स y अपॉन x। ये क्वेश्चन आपसे 2013-15 में पूछा गया है। ठीक है, 2013 और 15 में पूछा गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो बन ही जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट होती हैं, प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कार्वेचर। ठीक है, यहाँ पर चेंज अगर कुछ करेगा तो चेंजमेंट ये होगा कि वो ये जो आपको सरफेस दे रखा है z इक्वल टू सी tan इनवर्स y अपॉन x, इसको थोड़ा चेंज कर सकता है। सरफेस कोई भी हो, हमें सिर्फ मेथड का पता होना चाहिए। तो मेथड आपको पता है क्या होता है, तो उसी मेथड को काम में लेते हुए जैसे इससे जस्ट पहले हमने जो क्लास पढ़ी है उसी की तरह अपन यहाँ पर इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन की। आपने पढ़ा है प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होती है, हमारी क्लास नंबर 1 जो है वो प्रिंसिपल डायरेक्शन की ही है। वहाँ पर हमने इस चीज़ को वेल डिफाइन किया है कि प्रिंसिपल डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन की वैल्यूज़ की बात करें तो प्रिंसिपल डायरेक्शन की वैल्यू होगी प्रिंसिपल डायरेक्शन होता है हमारा EM माइनस FL इंटू स्मॉल l स्क्वायर प्लस EN माइनस LG इंटू ML प्लस FN माइनस MG इंटू G स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पढ़ा है हमने, इसको वेल डिफाइन भी किया है। तो ये होती है प्रिंसिपल डायरेक्शन। हमें प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालने के लिए E, F, G, M, L इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना इनकी वैल्यूज़ पहले निकाल ली जाए। यानी कि हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, E, F, G और F, F के बाद में L एंड M, इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। F की वैल्यू तो निकाल ली हमने, E, F, G, L, M और N। L, M और N ये हमारे फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होते हैं, ये हमारे सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होते हैं। इनकी वैल्यूज अगर हमें यहाँ पे मिल जाती है तो हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस को बता सकते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद प्रिंसिपल कार्वेचर जो है उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए ये जो सरफेस हमें गिवन है, इस सरफेस के लिए अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो वो कैसे निकालेंगे देखना ज़रा। गिवन सरफेस क्या है हमारे पास, z इक्वल टू सी tan इनवर्स y अपॉन x है। अगर इसको मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में डालूं, पैरामेट्रिक फॉर्म में डालूंगा तो ये हो जाएगी हमारे पास r इक्वल टू u कोस v u साइन v एंड सी v। ये लाइन भी आप रट लो, हर बार आपको काम में आती है, तो इसको भी रट लो। यहाँ से हम निकालेंगे r1। क्यों निकालेंगे r1, क्या ज़रूरत पड़ गई r1 निकालने की, तो r1 हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट e होता है इसकी वैल्यू होती है e इक्वल टू r1 स्क्वायर, इसलिए हमें r1 निकालना पड़ेगा। r1 कैसे निकालते हैं, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है r इक्वल टू यू कोस वी यू साइन वी सी वी, इसका हम u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे इसका u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कोस वी साइन वी एंड 0। फिर हम निकालेंगे r2। r2 क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ी ये भी बता देंगे। कैसे निकालेंगे आखिर r2, तो हम r2 निकालेंगे साथियों r का v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके। तो माइनस u साइन वी, क्योंकि कोस वी का क्या होता है माइनस साइन वी, u साइन का क्या होता है कोस वी, और यहाँ से c। अब हम निकालेंगे यहाँ से r11। r11 क्यों निकालेंगे, इसकी भी कहीं ज़रूरत पड़ती होगी, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम बता देंगे। r11 निकालते कैसे हैं, ये जो r1 है इसका u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं और हमें r11 मिलता है।
आपको R1 में कहीं U दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसका मतलब 0। फिर हम निकालते हैं R22। R22 कैसे निकालेंगे? R22 निकालने के लिए हमें R2 का V के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो -U cos V -U sin V एंड 0। फिर हम निकालेंगे R12। R12 कैसे निकालेंगे? R1 का डिफ्रेंशिएशन करके हम R12 निकालेंगे। cos V का क्या होता है? माइनस साइन V होता है। साइन V का क्या होता है? cos V होता है। 0 की जगह 0 रख लेंगे। सारी वैल्यूज हमें जिन जिन की ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब शुरुआत होता है असली खेल। सबसे पहले हम E निकालेंगे। E इक्वल टू होता है भाई R1 स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे R1 का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर V प्लस साइन स्क्वायर V प्लस 0। कोस स्क्वायर V प्लस साइन स्क्वायर V की वैल्यू 1 होती है, यानी कि E की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। F क्या होता है? R1 इंटू R2 होता है। जब आप R1 और R2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। कैसे आएगा ये पीछे वाले क्लास में आप देख लेना, या फिर मैं यहाँ पर अगर बताना चाहूँ तो ये R1 है, ये R1 है और ये R2 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -U साइन V कोस V। U कोस V साइन V, ये माइनस का था, ये प्लस का है, और ये 0 जब इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये प्लस की माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म कैंसिल हो जाएगी, देन 0 आ जाएगा। G की वैल्यू होती है R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर करेंगे तो ये है R2 और इसकी स्क्वायर करेंगे तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर V प्लस U स्क्वायर कोस स्क्वायर V प्लस C स्क्वायर, देन U स्क्वायर कॉमन एंड साइन स्क्वायर V प्लस कोस स्क्वायर V प्लस C स्क्वायर। साइन स्क्वायर V प्लस कोस स्क्वायर V की वैल्यू 1, देन U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू G। ठीक है, G की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, E की आ गई, F की आ गई एंड G की आ गई। अब हम निकालेंगे L, M और N की वैल्यू। L इक्वल टू होता है R11 इंटू एन कैप। हमने R11 तो निकाल लिया लेकिन एन कैप नहीं निकाला, तो यहाँ पर देखना एन कैप क्या होता है? R1 इंटू R2 बटे H होता है। अब H कहाँ से लाएं? तो H भी लेके आएंगे भाई। H बराबर होता है EG माइनस एफ स्क्वायर का रूट होता है। E, F और G की वैल्यू हमने निकाली है, तो E की वैल्यू क्या थी? 1 थी। G की वैल्यू क्या निकाली? U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और F की वैल्यू 0 निकाली, और इसका ये रूट है, देन U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट, यानी कि H की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये वाली आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, R1 और R2 की वैल्यू को यहाँ पे रख के एन कैप निकालेंगे, देन एन कैप इज इक्वल टू R1 एंड R2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? C साइन V माइनस C कोस V एंड U, और अपॉन H है, यानी कि U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट है। एन कैप निकाल लिया। एन कैप निकाल लिया तो हम L निकाल सकते हैं, R11 इंटू एन कैप। R11 की वैल्यू थी 0, 0 एंड 0, और एन कैप की वैल्यू ये आ गई हमारे पास C साइन V माइनस C कोस V एंड U अपॉन U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। इन फंक्शन को ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला U के साथ मल्टीप्लाई। 0 है, किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 देगा। L की वैल्यू आ गई 0। M इक्वल टू होता है R12 इंटू एन कैप। R12 की वैल्यू हमने निकाली है माइनस साइन V कोस V एंड 0। एन कैप की वैल्यू भी हमने निकाली है C साइन V माइनस C कोस V एंड U अपॉन U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। ये फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस का C साइन स्क्वायर V, फिर माइनस आ जाएगा कोस स्क्वायर V और C, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ होगा। ठीक है, ये 0 इसके साथ U के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 0 आ जाएगा एंड U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट होगा। यहाँ से आप देखेंगे माइनस C कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर V प्लस कोस स्क्वायर V अपॉन U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। ये साइन स्क्वायर V प्लस कोस स्क्वायर V की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन M इक्वल टू आएगा माइनस C अपॉन U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। आसान है ना। फिर हम निकालेंगे N। N की वैल्यू क्या होती है? R22 इंटू एन कैप होती है। R22 हमने क्या निकाला था? R22 हमने निकाला था माइनस U कोस V और माइनस U साइन V एंड 0। तो फिर इसका एन कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, तो एन कैप की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, थोड़ी सी नीचे स्पेस ना होने की वजह से, सी साइन वी माइनस सी कोस वी एंड यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो फंक्शन है माइनस यू कोस वी, ये सी साइन वी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा माइनस यू सी कोस वी साइन वी, और यहाँ पर ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और हमारे पास मिलेगा यू सी साइन वी कोस वी प्लस 0 अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। आप देखेंगे कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, देन यहाँ से कटेगा और 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, देन n इक्वल टू 0 आएगा। n इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। हमने E F G L M और N सभी की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हमारा जो प्रिंसिपल डायरेक्शन का फार्मूला है उसमें रखेंगे और प्रिंसिपल डायरेक्शंस को सॉल्व करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E F G and L M N in principal direction formula, then we get, और हमें क्या मिलेगा, माइनस सी अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट इंटू एल स्क्वायर प्लस 0 इंटू एल एम प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, और इसके बाहर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस सी एल स्क्वायर प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको कॉमन लेंगे और इसको 0 के इक्वल में भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी एल स्क्वायर इक्वल टू सी यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा इंटू सी अपॉन सी, सी से सी कटेगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से अगर इसके रूट को हटाएं तो एल अपॉन एम की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इफ़ अगर डायरेक्शन साइंस जो हैं वो क्या हो, डी यू एंड डी वी हों, ये क्या हों, डायरेक्शन साइंस। ठीक है, देन एल इक्वल टू डी यू एंड एम इक्वल टू डी वी। सो यहाँ पर अगर इस वैल्यू में मैं यहाँ पर एल की वैल्यू डी यू रखूँ और एम की वैल्यू डी वी रखूँ तो मुझे मिलेगा प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन यहाँ से डी यू इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी वी, और अगर मैं डी वी की वैल्यू निकालूँ तो डी वी इक्वल टू डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, वो भी प्लस माइनस। ठीक है, अगर मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दूं, अगर इसका एक बार इंटीग्रेशन किया जाए, इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो हमें मिलेगा डी वी का वी हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट राशि सी इक्वल टू प्लस माइनस इसका क्या होगा, साइन एच इनवर्स यू अपॉन सी। ठीक है, और v इक्वल टू हमें गिवन है tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी। यहाँ पर v मान लो चाहे z मान लो, एक ही बात है। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू सी हमें गिवन है, फिर प्लस माइनस साइन h इनवर्स u की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये क्या होगी, प्रिंसिपल डायरेक्शन हो गई। अब हमें पूछा है प्रिंसिपल कार्वेचर के बारे में, तो प्रिंसिपल कार्वेचर क्या होता है वो भी देखिए। सेकंड हम बात करते हैं प्रिंसिपल कार्वेचर की। प्रिंसिपल कार्वेचर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल कार्वेचर का फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर के एन स्क्वायर माइनस
ई एन प्लस एल जी माइनस 2mf के एन प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। किसका होता है? प्रिंसिपल कर्वेचर निकालने का फार्मूला होता है, जो आपको वेल डिफाइन करके बताया गया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आई बटन में मिल जाएगा। रख देते हैं वैल्यू। एच की वैल्यू देख लेते हैं, ई की वैल्यू, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, जी की वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ एल एम एन ई एफ जी एच एंड टी, सभी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन सभी की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। अगर ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एच की वैल्यू क्या आई थी? यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के एन स्क्वायर माइनस ई की वैल्यू 1 थी लेकिन एन की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस एल की वैल्यू 0 थी और जी की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थी, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर एफ की वैल्यू 0 है, देन यहाँ पर ये 0 हो जाएगा इंटू के एन माइनस टी की वैल्यू क्या होगी? सी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास बचेगा यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू के एन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम इसको यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू के एन स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अरे भाई लिख सकते हैं तो लिख दिया, इसमें क्या है? यहाँ से देखो, ये यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको नीचे की साइड भेजूंगा तो मुझे मिलेगा के एन स्क्वायर, और के एन स्क्वायर क्या होगा? सी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर। भाई 2 हो जाएंगे ना, ये तो 2 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल कर्वेचर हो जाएगा। यही तो होता है प्रिंसिपल कर्वेचर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से ज़रूर से याद कर लेना। ठीक है, सरफेस चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सरफेस चेंज होता है, सरफेस के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू निकाल लीजिए, वहाँ से एल एम एन ई एफ जी और एन कैप टी एच इन सब की वैल्यू निकालिए और प्रिंसिपल डायरेक्शन के फार्मूले में और प्रिंसिपल कर्वेचर के फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेथड यही था। तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसिपल डायरेक्शन और प्रिंसिपल कर्वेचर से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप उसे छोड़ करके नहीं आएंगे। 10 नंबर यहाँ से आप इजीली कैरी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों से सावधान रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।